नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। सहारनपुर पहुंचे सीएम योगी, आपदा पीड़ितों को 10 करोड़ की सहायता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को सहारनपुर पहुंचे और आपदा प्रभावितों के लिए 10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। उन्होंने सहारनपुर से पंजाब और हिमाचल प्रदेश तथा हल्द्वानी से उत्तराखंड के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने कहा कि सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरा सहारनपुर आपदा पीड़ितों के साथ खड़ा है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए और भरोसा दिलाया कि जल्द ही मुआवजा वितरित किया जाएगा। यूपी के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में होगी प्रवेश प्रक्रिया व मान्यता की जांच। उत्तर प्रदेश में सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की गहन जांच की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी संबंधित विभागों से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट तलब की है। यह कदम बाराबंकी जिले के श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री प्रकरण और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद उठाया गया है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हिंसक विरोध, 1 की मौत, 42 घायल। नेपाल में हाल ही में लगाए गए सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर युवा सड़कों पर उतर आए हैं। राजधानी काठमांडू और झापा जिले में हालात सबसे अधिक बिगड़े। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन तक घुसने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। कुछ जगहों पर गोलीबारी भी हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 42 लोग घायल हो गए। आधार मतदाता सूची के लिए वैध, नागरिकता के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट। बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आधार कार्ड को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए वैध दस्तावेज माना जा सकता है। हालांकि इसे नागरिकता साबित करने का आधार नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि आधार को वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए 12वें वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा। बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले आंगनबाड़ी कर्मियों को राहत दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जा रहा है, जबकि सहायिका का मानदेय 4,000 रुपए से बढ़ाकर 4,500 रुपए किया जाएगा। सीएम के निर्देश पर प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसे मंगलवार को मंजूरी मिलने की संभावना है। यमुना का बढ़ता जलस्तर, मथुरा वृंदावन में तबाही, मकान ढहा। मथुरा और वृंदावन में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वृंदावन में बाके बिहारी मंदिर मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो गया है। वहीं मथुरा के अयोध्या नगर में जल भराव के चलते एक मकान ढह गया। गनीमत रही कि परिवार के सभी लोग सुरक्षित बच निकले। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। उत्तराखंड में बारिश का कहर, 233 सड़कें बंद। देहरादून, नैनीताल में येलो अलर्ट जारी। प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में आज भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है। मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी तेज बारिश की संभावना है। विभाग का अनुमान है कि 13 सितंबर तक राज्य भर में कभी हल्की तो कभी तेज बौछारें पड़ती रहेंगी। इस बीच मलबा गिरने से 233 सड़कें बंद हो चुकी हैं। जम्मू सीमा पर पाक घुसपैठ नाकाम, बीएसएफ ने पकड़ा घुसपैठिया। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने सोमवार को एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों के मुताबिक घुसपैठ की ये कोशिश अलर्ट जवानों ने समय रहते विफल कर दी। बीएसएफ पूछताछ कर रही है। लखीमपुर खीरी में मगरमच्छ का हमला, पिता को पानी में खींच ले गया। लखीमपुर खीरी के जयंदरपुर गांव में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। गांव निवासी रामसागर निषाद अपने बेटे विष्णु और पुत्र कामता के साथ सुतिया नाले में मछली पकड़ रहे थे।
इसी दौरान अचानक मगरमच्छ ने हमला कर दिया और रामसागर को पानी के भीतर खींच ले गया। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस व वन विभाग को सूचना दी। देर शाम तक गोताखोरों की टीम तलाश करती रही, लेकिन रामसागर तक कोई पता नहीं चला। लाल किला परिसर से चोरी हुआ 1 करोड़ का कलश बरामद, आरोपी हापुड़ से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने लाल किला के सामने 15 अगस्त पार्क में जैन समाज के धार्मिक आयोजन से चोरी हुए 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के कलश को बरामद कर लिया है। आरोपी भूषण वर्मा निवासी हापुड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी तलाश में 10 टीमों का गठन किया गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी से कलश भी बरामद कर लिया गया है। पीएम मोदी करेंगे पंजाब हिमाचल का हवाई सर्वे, बाढ़ से 4,887 गांव प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के गुरदासपुर और हिमाचल प्रदेश के चंबा, मंडी और कुल्लू जिलों का हवाई सर्वे करेंगे। कांगड़ा में वे अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बारिश प्रभावित इलाकों का भी जायजा ले सकते हैं। ट्रंप का दावा, इजराइल ने मानी शर्तें, अब हमास की बारी। कहा, युद्ध खत्म होना चाहिए। पश्चिम एशिया में इजराइल हमास संघर्ष को शुरू हुए करीब 23 महीने हो चुके हैं। इस दौरान 64,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। अमेरिका लगातार शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया कि इजराइल सभी शर्तों को मान चुका है और अब बारी हमास की है। ट्रंप ने कहा कि यह अंतिम चेतावनी है और अब युद्ध खत्म होना चाहिए। लिपुलेख समझौता वापस लेने की मांग, नेपाल की यूएमएल पार्टी ने उठाया मुद्दा। नेपाल की प्रमुख विपक्षी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल ने भारत और चीन के बीच हुए लिपुलेख समझौते पर आपत्ति जताई है। पार्टी ने नीति सम्मेलन में पारित विशेष प्रस्ताव में कहा कि ये क्षेत्र नेपाल का है और काली नदी के पूर्व का भूभाग नेपाल की सीमा में आता है। यूएमएल ने दोनों देशों से इस समझौते को रद्द करने की मांग की है और नेपाल सरकार से उच्च स्तरीय कूटनीतिक प्रयास करने की अपील की है। जेलेंस्की ने ठुकराया पुतिन का मॉस्को बुलावा, कहा बैठक कीव में हो। करीब 3 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध पर शांति वार्ता की उम्मीद फिर धुंधली हो गई है। हाल ही में अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद सकारात्मक संकेत मिले थे। इसके बाद पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को मॉस्को आने का न्योता दिया था, लेकिन जेलेंस्की ने इसे अस्वीकार कर दिया और साफ कहा कि वार्ता केवल कीव में ही संभव है। गाजा में भूखमरी पर इजरायली सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सरकार बोली केवल न्यूनतम सुविधाएं। गाजा पट्टी में लंबे समय से जारी हिंसा और नाकेबंदी के कारण लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। राहत सामग्री पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। इस मानवीय संकट पर इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। हालांकि सरकार ने अदालत को जवाब देते हुए कहा कि कैदियों और आम जनता को केवल न्यूनतम सुविधाएं ही मुहैया कराई जाएंगी। ट्रंप का सख्त रुख, रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने का संकेत दिया है। रविवार को उन्होंने कहा कि वे जल्द ही प्रतिबंधों के दूसरे चरण को लागू करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन देशों पर भी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं जो रूस से तेल खरीदते हैं। उनका ये बयान रूस की ओर से यूक्रेन पर किए गए बड़े हवाई हमले के बाद सामने आया है। जरांगे की चेतावनी, 17 सितंबर से पहले मराठों को मिले कुणबी प्रमाण पत्र, वरना कठोर कदम उठाएंगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन फिर उग्र हो सकता है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 17 सितंबर से पहले मराठा समाज को कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि यदि आदेश लागू नहीं हुआ तो वे फिर से कठोर निर्णय लेने को मजबूर होंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, अफसर घायल। कुलगाम जिले के गुड्डार इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ छिड़ गई।
तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें एक आतंकी मारा गया है, वहीं मुठभेड़ में एक अफसर घायल हुआ है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।